क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने आर पार के जंग का ऐलान किया है। बाबू जगदेव प्रसाद जैसे 90-10 की बात करते थे। आज़ाद समाज पार्टी सीधे मान्यवर कांसीराम के सिद्धांतों पर चल करके काम कर रही है। उस पार्टी का ये सिद्धांत है कि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सदस्यता नहीं ली जाएगी। यादव समाज से आते हैं तो अखिलेश यादव की बुराई न यार, हम समाज से आते ही नहीं, हम मानव समाज से हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? हम यादव समाज, चमार समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज नहीं मानते। हम एक समाज मानते हैं जो मानव समाज। मिशन के बारे में जो जानता है वो कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, वो समाज के लिए लड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था भारत को बुद्धमय बनाना। बाबू जगदेव प्रसाद का मिशन था 90% को शासक बनाना। यहाँ बोलने के लिए माइक मिल गया, कुछ भी बकचोदी करके कोई भी निकल जाए। मिशन की बात कर रहे हैं भैया, जहाँ तक और जगह के प्रोग्राम आते हैं अदर जगह से, तो हम लोग साफ इंकार करते हैं। मिशन के काम करेंगे। अगर अदर जगह हम अगर पाखंडवाद के मंच पर हमें गाना है तो भी हम अपने मिशन की ही बात करेंगे। हैसियत तो बुलाओ हमको, नहीं हैसियत तो हम नहीं गाएंगे। सर, आप मिशन कलाकार हैं और खुले मंचों से ये कहा गया आज कि देश के कलाकारों ने, विश्व के कलाकारों ने समाज का बंटाधार कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, अपनी अपनी सोच है और बात उन्होंने सही कहा। मैंने एक गीत गाया था, ज्ञान बिन गवैया मनवाद के बढ़ावे ना। बंटाधार तो सबसे ज़्यादा कलाकारों ने, मनवादी व्यवस्था को ग्राम अंचलों में कलाकारों ने ही बढ़ाया। ग्राम अंचलों को क्या मालूम है, वही लोग बुलाए, वही लोग गवाए। उन्हीं लोगों के बीच में गोबर गौमूत्र की बात करके आज तक समाज में गवैया ही गोबर गौमूत्र की बात करता है। शायद वो कहे होंगे तो मुझे नहीं कहे होंगे, वो अन्य कलाकारों को कहे होंगे। लेकिन मैं तो एक ऐसा कलाकार हूँ कि आज सारे कलाकार मेरे विरोध में हैं, क्योंकि मैं सारे देवी देवता, धर्म ग्रंथ, मजहब, जात बिरादरी को सबसे ऊपर उठ करके मैं तो तथागत बुद्ध को मानता हूँ। मैं तो मानव से मानव को मानता हूँ। मैं जात धर्म मजहब बिरादरी मानता नहीं। और ख़ास तौर से संत गुरु महापुरुषों को मैं मानता हूँ। संत गुरु महापुरुषों की वाणियों ने जो ये बताया कि अगर आज इस देश में सबसे बड़ी तबाही है तो देवी देवताओं की वजह से है, धर्म और मजहब की वजह से है। इसी चीज़ को तथागत बुद्ध कहे थे कि जिस देश में जात है, धर्म है, मजहब है, कभी वो देश विकास नहीं करेगा, ना उस देश में शांति हो सकती है। तो इसलिए बुद्ध ने भारत को धम्म दिया। तो मैं बुद्ध अनुयायी हूँ। मैं बुद्ध विचार को लेकर के मैं लगातार चलता हूँ। अब वो जो कहे हैं भाई साहब, अब उनके विचार में चाहे जो भी रहा हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। जब आप गीत गा रहे थे खुले मंचों से तो आपकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्यों सर? दरअसल देखिए, संत गुरु महापुरुषों का जो त्याग समाज के प्रति रहा है, इसको समाज समझ नहीं पाता है। और कभी कभी उस बात को हृदय से कहने में मन द्रवित हो जाता है। मैंने इस चीज़ को देखा कि आज इतनी कुर्सियां लगी है, समाज इतनी शिद्दत से, ईमानदारी से, शानदारी से बैठा है, लेकिन इस समाज बेचारों को अब तक शायद ये पता नहीं रही होगी कि इस कुर्सी पर बैठाने के लिए हम लोगों को हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बलिदान दिया है, तब एक कुर्सी मिली। लेकिन ये समाज बेचारा आज भी उसी में जाके बच गया है, गोबर गौमूत्र में। इसलिए मुझे दुख हो रहा था कि क्या हमें मानना चाहिए, क्या हमें जानना चाहिए, और हम क्या मान रहे हैं, क्या जान रहे हैं। समाज सत्य से इतना दूर क्यों है? जो नहीं जान रहा वो तो मान रहा है, लेकिन जानने के बाद क्यों नहीं मान पा रहा है? इसलिए मुझे दुख हो रहा था। ये आप ही की तरह एक और कलाकार है किशोर कुमार पगला जी। पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन महापुरुषों को, विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गाना गाते थे, लेकिन आज वो आज़ाद समाज पार्टी में चले गए, नेता बन गए हैं। तो क्या राजकुमार यादव जी भी किसी पार्टी में जाएंगे? ना, देखिए, ऐसा है कि पार्टी में जाने वाले लोग ईमानदारी से समाज का काम नहीं कर सकते। और रहा सवाल, अगर आज़ाद समाज पार्टी में गए हैं तो मैं उनका सम्मान करूंगा, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने आर पार के जंग का ऐलान किया है। बाबू जगदेव प्रसाद जैसे 90-10 की बात करते थे। आज़ाद समाज पार्टी सीधे मान्यवर कांसीराम के सिद्धांतों पर चल करके काम कर रही है। उस पार्टी का ये सिद्धांत है कि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सदस्यता नहीं ली जाएगी। ये सरकार के लिए नहीं, समाज के लिए पार्टी बनी है, और इसलिए मैं आज़ाद समाज पार्टी का स्वागत करता हूँ। अब जो जहाँ किशोर भाई काम कर रहे थे, अब वो पार्टी की क्या गति थी
वो 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, लेकिन अब एक भी सीट न पार्लियामेंट में न विधानसभा में है। इसका कारण क्या है? इस कारण को किशोर कुमार जी भली भांति से जान गए, इसलिए उस जगह से हट गए। इस तरह के बयान से तो आप पे सवाल उठ सकते हैं कि आप यादव समाज से आते हैं तो अखिलेश यादव की बुराई न करें। यार हम समाज से आते ही नहीं, हम मानव समाज से हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? हम यादव समाज, चमार समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज नहीं मानते। हम एक समाज मानते हैं जो मानव समाज है, और मानव समाज में कोई भी व्यक्ति हो जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे। हमारा ये स्वभाव है। आज आप जगदेव प्रसाद जी की जयंती के कार्यक्रम देने आए थे, कितना उनका सपना पूरा करने के लिए लोग लड़ रहे हैं? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का ये अमर बलिदान मनाया तो पूरे देश में जा रहा है, सारे लोग मनाते हैं। जिनसे बहुत बड़ी आस्था है, जिनको तकलीफ है, बाबूजी का जो अमर बलिदान रहा है, इस त्याग से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है कि उनकी विचारधारा को समाज में रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनका नाम लेके काम चला रहे हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू सर। अब सर देखिए, आप लोगों का सवाल भी बड़ा टॉप का होता है। आप लोगों ने सवाल कर दिया है, उसके पहले गुरुजी ने सब कुछ बता ही दिया आप लोगों को। रह गई कि सफलता ना सफलता की बात, तो समाज पर आधारित है। दूसरी बात कि अब आपने हम अपना काम, अपना मिशन आप खुद कर रहे हैं। दूसरी बात समाज की बात है, तो समाज को जोड़ने में भी टाइम लगेगा। आप जिस मंच पे गाना गा रही थी, इसी मंच से एक व्यक्ति कहते हैं कि समाज में कलाकारों ने समाज का बंटाधार कर दिया। कैसे देखती हैं इस बयान को? देखिए भैया की सबसे बड़ी बात है कि उनकी बात और उनकी सोच कुछ पॉइंट तक तो सही थी, क्योंकि कलाकार जिस मनुवाद को, इस विचार को बढ़ावा दिए हैं समाज में, कलाकार इसके कारण, इसके कसूरवार कलाकार हैं। कुछ कलाकार, मैं सबकी बात नहीं करती, क्योंकि सच्चाई के लिए काफी लोग पीछे घुस सकते हैं। अपनी सच्चाई रखने के लिए सबके पास हैसियत, सबके पास हिम्मत नहीं हुआ करती है। वो मिशन के कलाकारों को भी बोले, लेकिन मिशन के कलाकारों को, जैसे आप हैं, उनको मिशन के बारे में पता ही नहीं रहा होगा। वो काम चलाऊं मिशन मिलेगा तहाँ एक कलाकार लोग पहुंच जाएंगे। कैसे वो कहाँ बिना पैसे का काम करते हैं? मिशन, देखिए मिशन शब्द जो है, बयान में बोले, सबसे बड़ी चीज है कि मिशन का मतलब क्या होता है, मिशन कहते क्या है। मैं जानता हूं कि शायद उनको मिशन के बारे में पता ही नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मिशन था, बाबू जगदेव का क्या मिशन था, उन लोगों को आधे से ज्यादा 75% लोगों को मिशन के बारे में पता ही नहीं है कि मिशन कहते किसे हैं। मिशन के बारे में जो जानता है वो कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, वो समाज के लिए लड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था भारत को बुद्धमय बनाना। बाबू जगदेव प्रसाद का मिशन था 90% को शासक बनाना। यहाँ बोलने के लिए माइक मिल गया, कुछ भी बकचोदी करके कोई भी निकल जाए। मिशन की बात कर रहे हैं भैया, जहाँ तक और जगह के प्रोग्राम आते हैं अदर जगह से, तो हम लोग साफ इनकार करते हैं। मिशन के काम का काम करेंगे। अगर अदर जगह हम अगर पाखंडवाद के मंच पर हमें गाना है तो भी हम अपने मिशन की ही बात करेंगे। हैसियत तो बुलाओ हमको, नहीं हैसियत तो हम नहीं गाएंगे। हमारा एक ही सवाल होता है। और रह गई इनकी बात, तो इनका वही मानसिकता है लोगों की। लोग क्या क्या बोलते हैं, सुनते जाइए। आप लोग भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं सब। परिचय क्या होगा? परिचय मेरा परिचय है बिरहा लोकगीत मिशन गायिका सीमा कौशल, आजमगढ़ के सरजमी से, गुरुजी के बहुत दूर से नहीं हूँ भाई। इसके पहले मैं भी पाखंडवाद में ही थी, लेकिन जब से ज्ञान हुआ, जब से सही का रास्ता मिला, तब से हमने इस मंजिल को चुन लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।